नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र जो शिव जी ने रहस्य बताए पार्वती जी को। तंत्र सूत्र की विधि 11वीं है। यह 11वीं विधि शिथिल होने की। जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो तो इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। ये फकीरों ने भी कहा कि 9 दरवाजे बंद कर दो, जो बिट बिट ताकती है रहती। ये बहुत सरल दिखता है लेकिन उतना सरल है नहीं। मैं एक बार फिर से ये बात दोहराता हूं कि जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो तो इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। तब ये एक उदाहरण मात्र है, किसी भी चीज से काम चलेगा। शिव जी कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वार बंद कर दो जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो, और तब वो घटना घट जाएगी। वो घटना परमा आनंद की। लेकिन शिव कह क्या रहे हैं, यही सवाल उठता है। तुम्हारे पांव में कांटा गड़ा है, वे दर्द देता है। तुम तकलीफ में हो या तुम्हारे पांव पर एक चींटी रेंग रही है, तुम्हें उसका रेंगना महसूस होता है और तुम अचानक उसे हटाना चाहते हो। किसी भी अनुभव को ले सकते हैं। जरा गौर कीजिए, तुम्हें घाव है जो दुखता है, तुम्हारे सिर में दर्द है या कहीं शरीर में दर्द है, विषय के रूप में किसी से भी काम चलेगा। चींटी का रेंगना उदाहरण भर है। शिव जी कहते हैं जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो तो इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। जो भी अनुभव हो, इंद्रियों के सब द्वार बंद कर दो। आखिर करना क्या है? आंखें बंद कर लो और सोचो कि मैं अंधा हो गया और देख नहीं सकता। अपने कान बंद कर लो और सोचो कि मैं सुन नहीं सकता। 5 इंद्रियां हैं, उन सब को बंद कर लो। लेकिन उन्हें बंद कैसे करोगे? ये आसान नहीं। फकीरों ने इसी विधि को सुनमन बुकमन कहा। गूंगे और बोले, यह आसान नहीं है। क्षण भर के लिए श्वास लेना बंद कर दो और तुम्हारी सब इंद्रियां बंद हो जाएगी। और जब श्वास रुकी है और इंद्रियां बंद है तो रेंगना कहां है? आखिर चींटी है कहां? अचानक तुम दूर, बहुत दूर हो जाते हो। शिवजी कहते हैं अचानक तुम दूर, बहुत दूर हो जाते हो। एक मित्र है, वो वृद्ध है, बुजुर्ग है। वे एक बार सीढ़ी से गिर पड़े और डॉक्टरों ने कहा कि अब वे 3 महीनों तक खाट से नहीं हिल सकेंगे। 3 महीने विश्राम में रहना है। और वे बहुत अशांत व्यक्ति थे। पड़े रहना उनके लिए कठिन था। अब उस वक्त हम उन्हें देखने गए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करें और मुझे आशीष दें कि मैं मर जाऊं, मर ही जाऊं। क्यों? क्योंकि 3 महीने पड़े रहना मौत से भी बदतर है। मैं पत्थर की तरह कैसे पड़ा रह सकता हूं? और सब कहते हैं कि हिलिए मत। तब हमने उनसे कहा कि ये अच्छा मौका है, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। शिवजी जो सूत्र बताते हैं उसी को जानने का ये एक अच्छा मौका मिला है तुम्हें। हमने कहा कि आंखें बंद करें और सोचे कि मैं पत्थर हूं, मूर्तिवत। अब आप हिल नहीं सकते। आखिर कैसे हिलेंगे? आंख बंद करें और पत्थर की मूर्ति हो जाए। उन्होंने पूछा कि उससे क्या होगा? हमने कहा कि प्रयोग तो करें। हम यही बैठे हैं और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। जैसे भी हो सकता, जैसे भी हो आपको, तो यहां 3 महीने पड़े रहना है, इसलिए प्रयोग करें।
क्योंकि 3 महीने तो हिल ही नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि व्यर्थ पड़े रहने से ये प्रयोग कर लें। वैसे तो वे प्रयोग करने वाले जीव नहीं थे, लेकिन उनकी ये स्थिति ही इतनी असंभव थी कि उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं प्रयोग करूंगा, शायद कुछ हो जाए। लेकिन होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये सारी विधियां शिव जी ने कही हैं, और शिव जी जो भी कहेंगे वो होगा ही होगा। वैसे मुझे भरोसा नहीं आता कि सिर्फ ये सोचने से कि मैं पत्थरवत हूं, वो व्यक्ति बोले कि अब प्रयोग कर ही लेता हूं, शायद कुछ हो जाए। लेकिन बोले कि मुझे भरोसा नहीं आता कि सिर्फ ये सोचने से कि मैं पत्थरवत हूं कुछ होने वाला है, लेकिन मैं प्रयोग करूंगा। और उन्होंने वो प्रयोग किया भी। हमें भी भरोसा नहीं था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि वे आदमी ही ऐसे थे। लेकिन कभी कभी जब तुम असंभव और निराश स्थिति में होते हो तो बहुत सी चीजें घटित होने लगती हैं। उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैं सोचता था कि 2-3 मिनट में वे आंखें खोलेंगे और कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आंखें ही नहीं खोली। 30 मिनट गुजर गए और मैं देख सका कि वे पत्थर हो गए। उनके माथे पर से भी तनाव विलीन हो गए। उनका चेहरा बदल गया। मुझे कहीं और जाना था, लेकिन वे आंखें बंद किए पड़े थे और वे इतने शांत थे मानो मृत्यु हो गई हो उनकी, मर गए। उनकी श्वास शांत हो चली थी, लेकिन क्योंकि मुझे जाना था इसलिए मैंने उनसे कहा कि अब आंखें खोलें और बताएं कि क्या हुआ। उन्होंने जब आंखें खोली तब वे वो व्यक्ति थे ही नहीं, वे एक दूसरे आदमी थे। उन्होंने कहा कि ये तो चमत्कार है। आखिर चमत्कार होता भी क्यों ना, क्योंकि ये बातें, ये विधियां शिव ने कही। उसने कहा कि ये चमत्कार है, आपने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने फिर कहा कि आपने जरूर कुछ किया, क्योंकि ये तो चमत्कार है। जब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं पत्थर जैसा हूं, तो अचानक ये भाव आया कि यदि मैं अपने हाथ हिलाना भी चाहता हूं तो उन्हें हिलाना भी असंभव है। मैंने कई बार अपनी आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन वे पत्थर जैसी हो गई थी और नहीं खुल पा रही थी। और उन्होंने कहा कि मैं चिंतित भी होने लगा कि आप क्या कहेंगे, इतनी देर हुई जाती है। लेकिन मैं असमर्थ था। मैं 30 मिनट तक हिल नहीं सका। और जब सब गति बंद हो गई तो अचानक संसार विलीन हो गया और मैं अकेला रह गया। अपने आप मैं गहरे चला गया और उसके साथ दर्द भी जाता रहा। अकेले हो गया। अकेलापन ही उस मंजिल की ओर जाना है जिस मंजिल को हम सबको एक ना एक दिन पाना है, और जिसकी चाहत है परम द्वार। उन्हें भारी दर्द था। रात को ट्रैंक्विलाइजर के बिना उन्हें नींद नहीं आती थी, और वैसा दर्द चला गया। हमने उनसे पूछा कि जब दर्द विलीन हो रहा था तो उन्हें कैसा अनुभव हो रहा था। उन्होंने कहा कि पहले तो लगा कि दर्द है, पर कहीं दूर है, किसी और को हो रहा है। और धीरे धीरे वे दूर और दूर होता गया, और फिर एकदम से दर्द लापता हो गया। कोई 10 मिनट तक दर्द नहीं था। पत्थर के शरीर को दर्द कैसे हो सकता है। ये विधि है, ये विधि यही कहती है जो शिव जी ने कहा कि इंद्रियों के द्वारा बंद कर दो, इंद्रियों के द्वार बंद कर दो, पत्थर की तरह हो जाओ। जब तुम सच में संसार के लिए बंद हो जाते हो तो तुम अपने शरीर के प्रति भी बंद हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारा हिस्सा ना होकर संसार का हिस्सा है। जब तुम संसार के प्रति बिल्कुल बंद हो जाते हो तो अपने शरीर के प्रति भी बंद हो गए हो, और तब शिव जी कहते हैं कि तब घटना घटेगी, वही घटना जिसे तुम परमा आनंद कहते हो, आनंद की घटना। इसलिए शरीर के साथ इसका प्रयोग करो, किसी भी चीज से काम चल जाएगा। रेंगती चींटी ही जरूरी नहीं है, नहीं तो तुम सोचोगे कि जब चींटी रेंगेगी तो ध्यान करेंगे। और ऐसी सहायता करने वाली चींटियां
आसानी से नहीं मिलती, इसलिए किसी से भी चलेगा। तुम अपने बिस्तर पर पड़े हो और ठंडी चादर महसूस हो रही है, उसी क्षण मृत हो जाओ। अचानक चादर दूर होने लगेगी, विलीन हो जाएगी। तुम बंद हो, मृत हो, पत्थर जैसे हो जिसमें कोई भी रंध्र नहीं है। तुम हिल नहीं सकते, और जब तुम हिल नहीं सकते तो तुम अपने पर फेंक दिए जाते हो। तुम अपने पर फेंक दिए जाते हो, अपने में केंद्रित हो जाते हो, और तब पहली बार तुम अपने केंद्र से देख सकते हो। और एक बार जब अपने केंद्र से देख लिया तो फिर तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो पहले कभी थे, क्योंकि घटना आवश्यक ही घटेगी। क्योंकि ये बात, ये विधि शिव जी ने कही, और शिव जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं, क्योंकि शिव सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।